दोस्तों, आजकल वोटर बड़ा डिमांडिंग हो गया है। वोटर को रेवड़ी पसंद है क्योंकि वो रेवड़ी पर अपना अधिकार रखता है। उसका कहना है कि जब नेता रबड़ी खा सकते हैं तो हमारे हिस्से रेवड़ी क्यों नहीं आनी चाहिए। अब नेता भी जानते हैं कि रेवड़ियां बांटने से माहौल बनता है, लेकिन अगर झोली भर भर कर वोट चाहिए तो फिर जाति का वोट हो, समाज का वोट हो, समुदाय का वोट हो, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जाति, समाज, समुदाय का वोट कोई मांगेगा और जाति, समाज, समुदाय के जो पुरोधा हैं, जो उनके ठेकेदार हैं, वो बदले में कुछ नहीं मांगेंगे का। तो राजस्थान में क्या गजब खेल चल रहा है अशोक गहलोत और जाति, समाज, समुदाय के नेताओं के बीच, और इससे अशोक गहलोत की सरकार को, कांग्रेस को फायदा होगा, नहीं होगा, बीजेपी इसका कोई तोड़ निकालेगी, नहीं तोड़ निकालेगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करेंगे जाति, समाज, समुदाय के दबाव की। मेरे पास ये कल का अखबार है, ये देखिए अखबार में पूरा, और ये सभी प्रादेशिक अखबारों में ये विज्ञापन छपा है। मैं कोई विज्ञापन का विज्ञापन नहीं कर रहा। वैश्य महापंचायत 17 सितंबर 2023 रविवार। वैश्य पंचायत, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है 14% आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। इनकी मांग है, वो ब्राह्मण समाज की भी मांग है, इनकी भी मिलीजुली मांग है, लेकिन मोटे तौर पर इनकी दो मांगे हैं। एक, अग्रवाल समाज का जो बोर्ड है वो अलग से बनाया जाए, अग्रसेन बोर्ड बनाया जाए, अग्रसेन बोर्ड। और दूसरी मांग है 20-20 विधानसभा सीटें उनके लिए सुरक्षित की जाएं, यानी कांग्रेस 20 सीटें करे, बीजेपी 20 सीटें दे, और दूसरी पार्टियां जिनको इनका वोट चाहिए, जो इनके हिसाब से इनकी वोटरों की संख्या 40 से 50 लाख के बीच में है, 5 करोड़ 20 लाख वोटों में से, तो इतना, यह हमारी मांग पूरा कर दो। अब कहानी क्या है? अब मैं गारंटी लेता हूं अपनी खुद की तरफ से ही कि यह मांग 100% पूरी होगी और जल्द से जल्द पूरी होगी। और अभी जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है, स्वाभाविक है उससे पहले पूरी होगी। अशोक गहलोत सरकार ये मांग पूरी कर देगी अग्रसेन बोर्ड की। इसमें तमाम बीजेपी के नेताओं की शक्लें हैं, इसमें कांग्रेस के नेताओं की शक्लें हैं, तस्वीरें हैं। क्यों कर देगी? क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत सरकार ये काम करती रही है। कैसे करती रही है? आपको मैं आंकड़े दे देता हूं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो। इस साल 5 मार्च को जाट समाज ने एक बड़ा सम्मेलन किया और कहा कि उनका एक बोर्ड बनना चाहिए। अब कुछ दिनों बाद ही उनका बोर्ड बन गया। बोर्ड का नाम रखा गया लोक देवता तेजाजी बोर्ड। जाट समाज ने इसके साथ साथ मांग की कि ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% कर दिया जाए। वो मांग भी पिछले महीने अशोक गहलोत ने मानगढ़ में जब राहुल गांधी आए थे तब पूरी कर दी। हफ्ते भर में मांग पूरी एक तरह से हो गई थी। इसी तरह राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की मांग की। 20 दिन में यह मांग पूरी कर दी गई। मई जून में कुमावत समाज ने कहा कि हमारे लिए भी अलग बोर्ड बनना चाहिए। तो ठीक है, 2 महीने लगे इसमें, लेकिन स्थापत्य कला बोर्ड बना दिया गया। कुल मिलाकर अशोक गहलोत की सरकार करीब 1.5 दर्जन बोर्ड बना चुकी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या बोर्ड बनाने से कोई पॉलिटिकल फायदा होता है, चुनाव में फायदा होता है? क्या जिस जाति, समुदाय या फिर समुदाय का वोट बना दिया समाज का, वो पूरा वोट आपकी झोली में आ जाता है? अंतिम समय में जब चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, तब ऐसे में आप ऐसे किसी बोर्ड का गठन करते हैं तो इससे आपको कितना फायदा मिलता है या नहीं मिलता है? और क्या ये जाति, समाज या समुदाय के कुछ मुट्ठी भर नेताओं को, कुछ ठेकेदारों को खुश करने की कवायद है, जिनकी जेब में मानकर चलती हैं पॉलिटिकल पार्टियां सत्तारूढ़ कि 5, 7, 8 हजार, 10 हजार वोट हैं? और बाईपोलर चुनाव में राजस्थान में जहां पिछली बार 0.7% वोट का फर्क रहा था कांग्रेस और बीजेपी में, मात्र कुछ लाख वोट का, ऐसे में एक एक वोट की कीमत अशोक गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर बात करेंगे आगे। पहले आपको बता दें कि किस किस तरह के बोर्ड बने हैं। यादव समाज कृष्ण बोर्ड,
गुर्जर समाज देवनारायण बोर्ड। हालांकि इसकी घोषणा 2013 से 2018 के बीच में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने कही थी, लेकिन उनके कार्यकाल में बोर्ड नहीं बन पाया था। फिर अशोक गहलोत की सरकार आई तो उन्होंने बोर्ड बनाया। माली समाज 2% वोट है इसका, अशोक गहलोत इसी समाज से आते हैं, तो ज्योतिबा फुले बोर्ड बन गया। अपने समाज को तो खुश कर रही है। कुम्हार समाज माटी कला बोर्ड बन गया, धोबी समाज रजक बोर्ड बन गया, नाई समाज केश कला बोर्ड बन गया। हालांकि ये वसुंधरा राजे के समय बना था, वसुंधरा राजे के समय भी कई बोर्ड बने थे। लोध समाज इनका जाति संख्या बहुत कम है, लेकिन अवंतीबाई बोर्ड बन गया। बंजारा समाज के लिए घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड बन गया। अब नई डिमांड क्या है, जो मैंने अभी आपको बताई अग्रबंधुओं की, कि इनके लिए एक हरीश अग्रवाल समाज कह रहा है अग्रसेन बोर्ड बनाया जाए। कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी कह रहे हैं दर्जी समाज के लिए श्री पीपाजी सिलाई कला बोर्ड बनाया जाए। मेघवाल समाज कह रहा है धारू मेघवाल विकास बोर्ड बनाया जाए। अभी अर्जुन मेघवाल और कैलाश मेघवाल के बीच में बड़ा राजनीतिक ड्रामा भी हुआ है और मेघवाल वोट अच्छा खासा है, करीब करीब जो एससी वोट है 18%, उसका 12% मेघवाल वोट है। अब लाइन में कौन कौन खड़ा है? राजपूत समाज, राजपुरोहित समाज है, कायम खानी समाज है, चारण समाज है, विश्नोई समाज है, कलाल समाज है, गोस्वामी समाज है। तो इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं। अब इनकी नीति रणनीति क्या होती है? ऐसे कैसे बोर्ड बन जाएगा? पहले आपको बड़ा सम्मेलन करना पड़ता है, अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देना पड़ता है। जैसा मैंने कहा, समाज का हर वर्ग को, हर नेता को आप निमंत्रण दो चाहे ना दो, लेकिन वो आ जाएगा, ये 100% है। क्योंकि उस अपनी समाज से अलग होकर वो फिर चुनाव कैसे जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अपनी ताकत का एहसास दिलाओ, बड़ा विराट सम्मेलन करो, सभी दलों के नेताओं की को बुलाओ। फिर 3 मांगे कर रहे हैं आमतौर पर। आरक्षण में व्यवस्था कर दो, बढ़ा दो आरक्षण या वर्गीकरण कर दो, या फिर उसके साथ साथ दूसरी मांग, कोई कह रहा है 10 सीटें दे दो, 15 सीटें दे दो, कोई कह रहा है समाज के लिए 30 सीटें सुरक्षित रख दो, और तीसरी मांग होती है बोर्ड का गठन कर दो। तो इसमें राज्य सरकार के लिए सबसे आसान काम क्या होता है? बोर्ड का गठन करना। उस समाज विशेष के को सीटें तो मिलती ही मिलती हैं, ऐसा तो है नहीं। ब्राह्मण समाज के हिस्से में भी सीटें जाती हैं, राजपूत जाट सबके जाती हैं, वो अलग कहानी है। अब सवाल उठता है कि जातियों का जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है या पिछड़ापन है, वो क्या बोर्ड बनाने से दूर हो जाएगा? दूसरा, क्या आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए बोर्ड बनाना एक जाति विशेष का अलग से, क्या ये एक संवैधानिक कार्य है? क्या ये जायज है? क्या आर्थिक रूप से संपन्न जातियां अपना दबाव डालने लगी हैं, अतिरिक्त दबाव का इस्तेमाल करने लगी हैं, एक तरह से बार्गेनिंग कम ब्लैकमेलिंग करने लगी हैं? क्या पिछले कुछ सालों में जो पिछड़ी जातियां आर्थिक रूप से मजबूत बनी हैं, उनका और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस दबाव में आने लगी हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टियों को इस दबाव में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अब राजस्थान में देखा जाए 89% हिंदू हैं, 9% के आसपास मुसलमान हैं, लेकिन कहा जाता है कि 30% से ज्यादा मुसलमान 40 विधानसभा सीटों में है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जाट 12% हैं। ये इनके कहते हैं कि साहब हमारे 38, 40, 42 विधायक जीत कर आते हैं, 25 लोकसभा में से 8-9 हमारे जीत कर आते हैं, और फिर 100 सीटों पर हम असर करते हैं। SC 18% है, SC ST 18% है। इनकी जो सुरक्षित सीटें हैं कुल मिलाकर 59 है, लेकिन इनका भी दावा है कि 100 सीटों पर ये असर करते हैं। गुर्जर 9% है, इनका दावा है कि 20-22 सीटों पर निर्णायक असर रखते हैं, और 20-22 सीटों पर कोई भी पार्टी का उम्मीदवार इनके वोटों के सहयोग के बिना जीत नहीं सकता। ये सब दावे हैं, ये सब के सब दावे हैं, आप समझ लीजिए। ब्राह्मण 7% है इनकी आबादी, राजपूत 9%, मीणाओं की ST में आते हैं। मीणाओं की जो 18% ST की कुल आबादी है, उसमें मीणाओं की आधी, करीब करीब आधी से कुछ कम 7% आबादी है। अब ब्राह्मण महासभा ने महासंगम किया अभी कुछ दिन पहले जयपुर में। इन्होंने क्या मांग रखी? इनकी मांग थी विधानसभा की 35 सीटें दी जाए, लोकसभा की 5 सीटें हमारे लिए सुरक्षित रखी जाएं, अलग अलग पार्टियां करें, और 14% आरक्षण मांगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर। विश्वकर्मा महाकुंभ हुआ, इसमें OBC में शामिल जो विश्वकर्मा जातियां हैं, इन्होंने कहा कि 5 से 8%
5 से 8% टिकट हमें मिलने चाहिए विधानसभा में, और ओबीसी का वर्गीकरण कर देना चाहिए जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, और जनसंख्या के आधार पर हमारा आरक्षण होना चाहिए, और जयपुर में 50 बीघा जमीन हमें दो ताकि विश्वकर्मा समाज को हम आगे बढ़ा सकें, और राजस्थान के हर जिले में, अब तो 50 जिले हो गए, हर जिले में 5-5 बीघा जमीन कम से कम दो ताकि वहां हम अपना विश्वकर्मा समाज को आगे कर सकें। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले समावेशी विकास की बात होती थी, पहले जाति के आधार पर वोट मांगा जाता था, समाज के आधार पर, समुदाय के आधार पर वोट मांगा जाता था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी कड़वी सच्चाई रही है। लेकिन जब विकास की बात आती थी तो संभाग को लिया जाता था, क्षेत्र को लिया जाता था। जैसे डांग विकास बोर्ड बनता था, जो डांग क्षेत्र है हमारे यहाँ सवाई माधोपुर, करौली वगैरह का, डांग क्षेत्र का विकास बोर्ड अलग बनता था। मेवात का, जिसमें अलवर भरतपुर के इलाके हैं, तो मेवात विकास बोर्ड अलग बनता था, मगरा विकास बोर्ड अलग बना, इस तरह के बोर्ड बनते थे। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं कि पॉलिटिक्स क्या हो रही है। इसमें पॉलिटिक्स गजब की ये हो रही है कि धड़ाधड़ बोर्ड बने जा रहे हैं। जो जाति, जो समुदाय, जो समाज जयपुर में आ गया, विराट धरना प्रदर्शन कर दिया, विराट रैली कर दी, उसका बोर्ड बन गया, जो मैंने आपको अभी 10-15 बोर्डों के नाम भी पढ़कर सुनाए। लेकिन बोर्ड में अध्यक्षों की नियुक्ति नदारद, पदाधिकारियों की नियुक्ति नदारद, दफ्तर कहां होगा नदारद, कुर्सी मेज कहां से आएगा नदारद, ऑफिस स्टाफ क्या होगा नदारद, कोई लैपटॉप मिलेगा नदारद, सब कुछ कागजों में और आखिरी वक्त में। तो इसका मतलब है चटमंगनी बट पे। शायद ये है कि भाई बिल्कुल इलेक्शन से ठीक पहले, जब चरम पर हो चुनाव की स्थितियां, जब उम्मीदवारों को टिकट मिलने का सिलसिला शुरू हो गया हो, आधे रास्ते पहुंच गया हो, तब एक समाज समुदाय का, या उससे पहले 2-3 महीने पहले उस समाज समुदाय की का बोर्ड बना दिया जाए और उनका वोट सुरक्षित कर लिया जाए, आरक्षित कर लिया जाए, अपनी जेब में डाल लिया जाए। क्या यह नीति रणनीति है? क्या इसमें कोई फायदा होगा? लोग ये मानकर चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कि जब जाति, समाज और समुदाय के नाम पर ही देश में वोट पड़ता है या अपने इलाके में वोट पड़ता है, तो ऐसे लोगों को छांटा जाए और बोर्ड बना दिया जाएगा। तो हर जिले में, हर विधानसभा सीट में कहीं उस बोर्ड के जरिए हो सकता है कहीं 1000 वोट, कहीं 1500 वोट, कहीं 2000 वोट, कहीं 2500 वोट, कहीं 3000, 4000, 6000 वोट मिल जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? फायदा ही होगा उससे बाइपोलर चुनाव में, जितना नजदीक का चुनाव राजस्थान में होता है। फिर आप बोर्ड के पदाधिकारियों का नाम की घोषणा कर देते हैं, तो कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको कुछ इज्जत मिल जाती है, उनको लगता है कि समाज में हमारा दबदबा बन गया, तो वो कुछ वोट, अतिरिक्त वोट जुगाड़ करने में कामयाब हो जाते हैं। अब मजे की बात है कि ये बोर्ड का गठन होता है 3 साल के लिए। अब जो ये नए बोर्ड बने हैं, पिछले 3-4 महीने में ज्यादातर बोर्ड बने हैं। देवनारायण बोर्ड पहले बन गया था, केशकला वाला बोर्ड भी पहले बन गया था, लेकिन मार्च से ये सिलसिला ज्यादातर शुरू हुआ है बोर्ड बनने का, जिसमें कुमावत समाज के लिए बोर्ड बना, और उसके बाद जाट समाज के लिए बोर्ड बना, राजपूत समाज के लिए महाराणा प्रताप बोर्ड बना, ये सारे बोर्ड बने। तो नई सरकार आ गई, मान लीजिए दिसंबर में, यही सरकार कंटिन्यू की तो पता नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए नई सरकार बीजेपी आ गई, तो ये सारे बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, नए सिरे से बोर्ड बनाए जाएंगे, नए सिरे से पदाधिकारियों की घोषणा होगी, भंग फटाफट कर दिया जाएगा। लेकिन नया बोर्ड फिर 5 साल बाद या चौथे साल या तीसरे साल परिस्थितियों को देखते हुए बनेगा। तो इस तरह की गजब की राजनीति चल रही है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।